आपका स्वागत है। और डायमंड की डिमांड तो है ही, फिर चाहे वो नेचुरल है या लैब ग्रोन है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा डायमंड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहिए। जैसे कहा गया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बेचते नहीं हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो क्लियरली एक एस्पायरिंग मार्केट तो है ही और एक नीश हाई मार्केट भी है जिनके पास जो लोग काफ़ी समय से डायमंड होल्ड भी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये सवाल है रितेश, अगर किसी को कोई एस्पिरेंट है, कोई मिलेनियल है, यहाँ पर डायमंड लेना चाहता है, 10, 20, 30 सेंट से यहाँ पर शुरुआत करना चाहता है, क्या राय देंगे आप? तो 10, 20, 30 सेंट्स अगर उसको नेचुरली माइन चाहिए तो नेचुरली माइन लेना चाहिए, लेकिन उसके सामने वही वैल्यू में उसको लैब ग्रोन का 70, 80 सेंट्स से 1 कैरेट तक का स्टोन मिल सकता है। शायद थोड़ा बजट ज्यादा हो, लेकिन उसके पास दोनों ही चॉइस रहेगी, उसको दोनों ही देखना चाहिए, दोनों ही को कंपेयर करना चाहिए। जैसे कॉलिन जी ने बोला, एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने खर्चा है और जब जो वैल्यू होगी वो उसको मिलेगी, तो उसको ये डिसाइड करना होगा कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है या उसको पहन के उसका प्लेजर चाहिए और उनकी वाइफ को वो बड़ा साइज चाहिए। अभी एक चीज है कि दुनिया में कभी भी कोई भी लेडी को आप पूछोगे और दिखाओगे 30 सेंट्स है और बाजू में 70 सेंट्स रखोगे, वो कभी नहीं बोलेगी मुझे 30 सेंट्स चाहिए, वो 70 ही चाहिए। So it's like every woman around the world wants a bigger diamond. You know, when they walk out, तो वो लोग हमेशा कि भाई मैं ये शायद बड़ा ले सकती हूँ, और हम लोग ने ये चीज यूएस में एक्सपीरियंस किया है एज ऑल्टर। सो मेरा कहना यही है कि उन लोग को चॉइस देखनी ही चाहिए, रिटेलर से पूछना ही चाहिए कि मुझे ये दिखाओ यही वैल्यू में जो भी बजट हो, और वो बजट के अराउंड मुझे लैब ग्रोन दिखाओ और मैं अपना डिसीजन लूं। ये मेरी राय है। क्लियरली एक चेंजिंग मार्केट है। बस एक चीज से आपसे इत्तेफाक नहीं है कि आई हैव सीन मेन आल्सो वेयरिंग बड़े बड़े डायमंड्स आजकल, और वाइफ्स ही क्यों, फ्रेंड्स हैं, मिलेनियल्स हैं, सेल्फ बाइंग वुमेन भी हैं आजकल जो अपनी डायमंड्स खुद खरीदती हैं। शशिकांत जी, ये सवाल आपसे है। जैसे रितेश ने काफ़ी अच्छे से बताया कि 30 सेंट्स में आपको 70 सेंट यहाँ पर लैब ग्रोन मिलता है और लोग अपनी बजटिंग करते भी हैं और आजकल यहाँ पर खरीदते भी हैं। इन कंज्यूमर्स की तादाद आप कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं? शशिकांत जी, कैसे देखते हैं आप पेनिट्रेशन लैब ग्रोन का, और क्या ध्यान में रखना चाहिए लेते हुए? पेनिट्रेशन तो दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। जैसे अभी अपने बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने जो अनाउंसमेंट किया, लैब ग्रोन डायमंड, तो एंड जो को लगा कि भाई ये डायमंड लेने जैसा है, ये टेक्नोलॉजी डायमंड है। अभी जब वो ज्वेलर्स के पास जाएंगी, कोई भी बड़े ज्वेलर्स के पास, तो पहले डिमांड करेगी मेरे को लैब ग्रोन डायमंड दिखाओ। लेटर देख रहे कि विद सर्टिफिकेट देना है, करेक्ट, जिसके अंदर नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट होता है व्हाइट कलर का, लैब ग्रोन डायमंड का सर्टिफिकेट में होता है येलो कलर। इतनी जानकारी भी लेके जाए तो इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी। और नेचुरल डायमंड लेने की लेडीज जो है, जैसे कोलिन ने बताया, 45 के ऊपर की जो लेडीज है नेचुरल डायमंड पे जाएगी, बड़े साइज में जाएंगी। लेकिन आज की जो फैशनेबल लेडी है 18 साल से लेकर 36 साल तक की, वो तो लैब डायमंड ही मांगेगी, क्योंकि उसको 10 साल के बाद वापस अपग्रेड करना है। और इसमें बायबैक क्या बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज होगा, अपग्रेड होगा। और कोलिन ने बहुत सही बताया है और उनकी बात को मैं सहमत हूं। तो कोलिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया बायर है तो उनको एज ऑफ नाउ दिमाग में क्या रखना चाहिए? ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, बिल्स होना चाहिए। आजकल काफी सारे सर्टिफिकेशंस गोल्ड ज्वेलरी और बाकियों के लिए भी यहाँ पर निकल के आए हैं, लेकिन क्या राय देंगे आप, जिस तरह की मार्केट है और जिस तरह का प्राइस एप्रिसिएशन हमने आता हुआ देखा है, कैसे देखते हैं आप मार्केट? जैसे आपने पूछा, एक है 10-20 सेंट 30 सेंट का अगर बायर है और वो पहली बार ले रहा है, तो लगभग जो बायर आज हम देख रहे हैं ग्लोबली और इंडिया में खास, वो पहले देख रहा है डिजाइन, वो इंग्रेडिएंट शायद नहीं देख रहा है कि नेचुरल है, लैब ग्रोन है, जेमस्टोन है, क्या है। वो डिजाइन देख रहा है, कोई ब्रांड एडवर्टाइज प्रमोट कर रहा है, जैसे कि आज कोई भी आप इंडिया में बड़े रिटेलर ले लो, कि ऑनलाइन स्टोर्स देख लो। सो वो डिजाइन देके आई थिंक आकर्षक होता है और फिर उसको खरीद रहा है, राइट। और ये फिर बाद में शायद पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या है, नेचुरल है, लैब ग्रोन है, आज स्वारोस्की क्रिस्टल भी बिक रहा है, सो वो एक अलग बात हो गई।
अब जब आता है आई थिंक इमोशनल और से हाई वैल्यू परचेस, ओके, शादी के लिए अगर कोई फादर अपने बेटी को दे रहा है कि आप बड़ा स्टोन ले रहे हो जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यू डाल रहे हो, तो उसमें शायद मेरा ऐसे मानना है कि वो परचेस नेचुरली रहेगा, बिकॉज उसमें एक स्टोर ऑफ वैल्यू है और लॉन्ग टर्म आपका पैसा से सिक्योर है और इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएशन भी होगा। और जब आप से आपको आज 2 कैरेट का स्टड पहनना है फॉर एग्जांपल, कि 3 कैरेट का स्टड पहनना है, आपको अलग अलग शेप में लेना है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो उसमें आई थिंक जो बिजनेस है और जो कंज्यूमर है वो लैब ग्रोन ले सकता है, बिकॉज उसमें बहुत सोचना नहीं है। आज अगर नेचुरल लेना है तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं, लैब ग्रोन में आप सारे शेप लग सकते हैं। और हम लोग लैब ग्रोन में जो ट्रेंड भी देख रहे हैं तो लगभग 70-80% फैंसी डायमंड बिक रहे हैं, बिकॉज उसमें इतना कंज्यूमर शायद सोच नहीं रहा है कि ये रह गया। आज ट्रैवल डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो वहां आप ज्वेलरी लेके गए तो आपको सोचना नहीं है कि इसको कैसे डिक्लेयर करो और क्या करो। सो आई थिंक मार्केट ऐसे अलग तरह से सेगमेंट हो रहा है दुनिया भर में। एब्सोल्युटली। अगर एंट्री लेवल फैशन ज्वेलरी आप डिजाइन देख के लो, इन्वेस्टमेंट है नेचुरल लो, और अगर आपको ट्रेंडी चाहिए तो लैपटॉप। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, चाहे डिजाइन, साइज, ब्रांड, सर्टिफिकेशन, बजट, काफी सारी चीजें हैं जो एक कंज्यूमर देखता है जब वो डायमंड खरीदता है, फिर चाहे वो नेचुरल है या फिर लैब ग्रोन है। बहुत शुक्रिया रितेश जी, कॉलिन जी, शशिकांत जी, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और वो एक मास्टर क्लास हमारे व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।